चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 से, यानी रिलेशन इन फंक्शंस की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है आज हम उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है, जिसमें एक फंक्शन गिवन है f(x) और एक रिलेशन गिवन है g(x). ये एक फंक्शन है और ये एक g(x) है और हमें शो भी यही करना है कि f इज ए फंक्शन बट g इज नॉट ए फंक्शन। अब इसको शो कैसे करेंगे आप लोग, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है f(x), तो f(x) यहाँ पे दो इंटरवल हैं, एक तो 0 से लेके 3 और एक 3 से लेके 10। तो x² होगा जब उसकी वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में होगी और 3x होगा जब उसकी वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, f(x) इक्वल्स टू x² इज वेल डिफाइंड एट इंटरवल 0 greater than x greater than 3। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन, और इसी तरीके से ये जो f(x) है वो डिफाइन हो रहा है 3x पर। 3 greater than equal to x is well defined at interval 3 x is greater than equal to 3 and less than equal to 10। यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझ में आ रही है हम लोगों को, क्या कि x की वैल्यू अगर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी तो ये होगा, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, मतलब 10 तक वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू हमारी ये आएगी, इमेज हमारी ये बनेगी। अब इसमें एक बात और जानने वाली है कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी यहाँ पे भी इंटरवल 3 पे हो रहा है, यहाँ पे भी 3 हो रहा है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 पे ये फंक्शन वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। एट x की वैल्यू जब 3 होगी, एट x इक्वल टू 3, तो जो हमारा फंक्शन होगा f(x), 3 पे ये वाला फंक्शन भी लग सकता है x², तो हमारा क्या होगा, x की वैल्यू 3 पर कितनी आएगी देखते हैं, कितनी आएगी यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9। अगर मैं f(x) की वैल्यू 3 पर 3x लेता हूं तो कितनी आएगी देखो, यहाँ पे हमने 3 डालना है, यहाँ पे भी हमने 3 डालना है, तो 3x यानी 3 × 3 तो भी 9 आ रहा है। यानी यहाँ पे दोनों सिचुएशन के अंदर ये सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। हैंस f इज अ फंक्शन ऑन f(x) पर f जो है एक फंक्शन है। अब बात करते हैं gx की। gx एक रिलेशन है, ये हमें चेक करना है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिर gx वाला देखते हैं। तो यहाँ पे अब gx है, gx को लेते हैं, gx x² है, x² पे जो इंटरवल है वो भी बहुत वेल डिफाइंड है। gx इक्वल टू x² इज वेल डिफाइंड एट इंटरवल (gx equals to 3x is well defined at interval 2x 10। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू 0 से लेके अगर 2 के बीच में रहेगी तो ये फंक्शन x² पे लाई करेगा, जब x की वैल्यू 2 से लेके 10 के बीच में रहेगी तो 3x पे लाई करेगा। फिर से 2 जो हो गया, इंटरवल दोनों जगह यहाँ पे आ रहा है, तो 2 पे हमें चेक करना पड़ेगा एट x इक्वल टू 2। तो जो gx रहेगा हमारा, वो gx की वैल्यू हमारी ये भी हो सकती है, तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। gx अगर हमारा ये रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, जब हमारा g2 रहेगा तो 2 पे हमारा ये हो सकता है, तो g2
इक्वल्स में यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर मैं देखता हूँ g की वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह मैं 3x पे देखता हूँ, तब g की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 3 2 जा 6। यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं आ रही। और फंक्शंस का कंडीशन ये होती है कि किसी भी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, जबकि यहाँ पे एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है। 2 की देखो 4 भी इमेज आ रही है और 2 की 6 भी आ रही है, जबकि इससे पहले हमारी 3 की सेम इमेज आ रही थी 9 दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं है। हैंस रिलेशन ऑन g इज नॉट अ फंक्शन विद gx। तो ये gx का कोई फंक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर fx की वैल्यू x स्क्वायर है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है fx की वैल्यू इतनी और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं कितना होगा। f1.1, देखिए fx इतना है तो f1.1 कितना होगा, 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21। ऐसी 1 निकाल लीजिए, f1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1। तो हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया, f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। f1.1 की वैल्यू आ गई है 1.21 माइनस f1 की वैल्यू है 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। यहाँ पे अगर माइनस करता हूँ तो 0.21 आएगा, इसे माइनस करता हूँ तो 0.1 आएगा। डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 2.1 आंसर आ जाएगा। ये हमारी आ गया इसकी वैल्यू। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है और डोमेन बताना है, हमें फाइंड करना है डोमेन। अब फंक्शन जो है हमारे पास ये है, fx की वैल्यू इतनी है। अब हम इसको पहले क्या करते हैं, स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इसका स्प्लिट मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 2l। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस में 1 x प्लस में 1 अपॉन में x माइनस 6 माइनस में 2 x माइनस 6। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉमन आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये और नीचे हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2। ये हमारे पास fx आ चुका है। अब इसके अंदर हमें ये बताना है डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखो x की वैल्यू ऊपर तो कुछ भी ले लो, रियल नंबर कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नीचे जब बात करते हैं तो नीचे कभी भी 0 अगर हो जाता है तो वो इनडेफिनेट वैल्यू होती है, हमें पता है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। अब उसको वैल्यू को हम इनडेफिनेट वैल्यू को तो पता नहीं लगा सकते, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ 6 हो जाएगा तो ये 0 हो सकता है, यहाँ 2 हो जाएगा तो ये 0 हो सकता है। तो यानी x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 6 और 2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 6 हो गई तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 2 हो गई तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फिर हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा हमारा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर बट x नहीं इक्वल होगा 2 and 6 के। x 2 नहीं हो सकता, x 6 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा बहुत इजी था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि fx इक्वल्स टू √x माइनस 1। तो फाइंड करो डोमेन एंड रेंज। आपको एक फंक्शन दे रखा है ये और आपको डोमेन और रेंज बतानी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में डोमेन क्या हो सकता है और रेंज क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास ये है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो वी हैव fx इक्वल्स टू x माइनस 1। अब मेरे को एक बात ये जाननी, अच्छा ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है
नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। 0 नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 1 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब वो 0 से ग्रेटर ही होगी। जो भी वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या रहेगी, वो 0 से इक्वल ही आएगी। x की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो एक क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो कुछ भी वैल्यू आएगी हमारी वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। वी हैव हमारे पास जो है fx जो है वो ये है, तो x जो होगा, डोमेन के लिए बात कर रहा हूं मैं अभी, डोमेन क्या होगा, x सच डेट x बिलोंग करेगा रियल नंबर में। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन x जो होना होगा वो क्या होना चाहिए, कम से कम वो 0 हो नहीं हो सकता, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 1 भी होगा तो चल जाएगा। तो x क्या होना चाहिए, x क्या होगा, x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे ले सकते हैं। आप ऑल पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे ले सकते हैं। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज क्या होगा हमारा, ये जो होता है हमारा y होता है, तो fx हमारा y हो गया, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास है ये x माइनस 1। इस पूरे की वैल्यू ये जो हमारे पास है ये पॉजिटिव ही आ रहा है, ये पॉजिटिव जब आएगा जब ये 0 से ग्रेटर होगा या 0 होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, ये 0 आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा रेंज, क्या आ जाएगी, रेंज में अगली लाइन में लिखता हूँ, रेंज y सच डेट y बिलोंग करेगी रियल नंबर में, y बिलोंग तो करेगी रियल नंबर में, बट y क्या होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके, 0 के। y जो होगी हमारा fx की वैल्यू आएगी वो या तो 0 आएगी या 0 से बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती बाहर। तो इसीलिए हमारे पास ये इसकी रेंज हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है fx जो है वो मोड x माइनस 1 है। तो डोमेन बताइए, रेंज बताइए। चलिए फिर से हमारे पास रियल से रियल नंबर के अंदर एक और फंक्शन आ गया है, रियल टू रियल का। अब रियल वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, देखो x की वैल्यू रियल कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। वी हैव fx इक्वल्स टू x माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग x की 1 रखें, 0 रखें, -1 रखें, 2 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे कुछ भी हम वैल्यू रख सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमारे पास डोमेन जो होगा, डोमेन क्या रहेगा, x सच डेट x बिलोंग टू रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रेंज की, तो हमारे पास जो fx है वही y होता है, और वो कितना है, मोड में x माइनस 1। और मोड में से निकलने के बाद कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बाहर आ सकती, यानी कोई भी नेगेटिव रियल बाहर नहीं है। चाहे यहाँ पे नेगेटिव में कुछ भी आए, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, रेंज जो होगी वो इस तरह से होगी, y सच डेट y बिलोंग टू रियल नंबर, और y क्या होगा, y 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका रेंज आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चंस में कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक फंक्शन है f, यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है और डिटरमाइन करनी है, इसकी भी रेंज बतानी है। तो रेंज इसकी कैसे बताएंगे, ये एक फंक्शन ले लिया इन्होंने। अब रेंज बतानी है, सिर्फ डोमेन नहीं बताना, रेंज बतानी है। रेंज मतलब y की बात कर रहा है, सेकंड एलिमेंट की, सेकंड एलिमेंट, इससे रेंज मिलती है हमारे को। तो हमारे पास फंक्शन ये रहा, तो ऑर्डर पेयर भी यही मिलेंगे, तो सेकंड वाले एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। चलिए रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, f ऑफ x और f ऑफ x, यानी जब fx की वैल्यू आएगी तो हमारे पे यही आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, देखते हैं। देखिए जरा, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0/1 रह जाएगा आंसर। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 0, यानी ये 0/1 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, यानी 1/2, यानी 0.5 आ जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 स्क्वायर अपॉन में 1 + 2 स्क्वायर, यानी 4/5, तो भी आ जाएगा 0.2। मतलब ये जो वैल्यू होगी कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 एक्स्ट्रा ही होगा न्यूमरेटर से। तो इसीलिए जो इसकी वैल्यू लाई करेगी, रेंज जो लाई करेगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमारी रेंज जो होगी वो क्या होगी, y सच डैट y बिलोंग करेगी रियल नंबर में, और y जो होगी वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। यही हमारी रेंज होगी। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा यही आंसर होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। fx ये है, gx ये है। आपको क्या कह रहा है, f + g बताइए, f - g बताइए, f/g बताइए। तो एक एक करके सब बता देते हैं। आपसे पूछा गया है f + g, तो ये मैं निकाल लेता हूँ, इसका फंक्शन निकालता हूँ, इसका फंक्शन निकालता हूँ मैं। क्या हो जाएगा बताओ, f + g, यानी कि fx + gx, यही तो फंक्शन होगा। स्प्लिट इसको देखेंगे तो fx कितना है हमारा, x + 1 प्लस में gx कितना है 2x - 3। सॉल्व करूंगा तो कितना होगा, x और 2x 3x, 1 और -3 यानी -2। ये हमारे पे आ जाएगा f + gx, f + g की वैल्यू। आगे देखते हैं f - g, f - gx यानी fx - gx। तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे हम लोग इस सब क्वेश्चन को। fx कितना है, x + 1 और माइनस करेंगे gx, तो gx है हमारा 2x - 3। यहाँ पे ब्रैकेट का यूज जरूर कीजिएगा क्योंकि माइनस का साइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 - 2x - +3, x - 2x यानी कि माइनस का x, 1 + 3 यानी कि 4। इसे 4 - x भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अब हमें डिवाइड करना है f/g, तो f/g आप लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। f/gx यानी कि fx अपॉन में gx। तो fx कितना है हमारे पास, x + 1, gx कितना है 2x - 3। यहाँ पे हमारे को एक चीज़ सोचने वाली है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 3/2 हो। देखो x + 1, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3/2 ले लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 ले ली, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा। सिर्फ x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ये हम पे सॉल्यूशन आ जाएगा। और x जो होना चाहिए, x क्या नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 3/2 हो जाएगा तो ये इनडेफिनेट हो जाएगा और हमारी फंक्शन की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को भी कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोई फंक्शन है f 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी फंक्शन फ्रॉम z टू इंटू z हमें पता है किसका सेट होता है, इंटीजर्स का, बाई fx = ax + b फॉर सम इंटीजर्स a b डिटरमाइन ए बी। तो हमें a और b पता लगाने, a और b क्या होंगे। देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है, fx = ax + b। तो अगर मैं यहाँ पे पहला ऑर्डर पेयर देखूं तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। तो फंक्शंस हमारा देखो क्या आएगा, यहाँ पे फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस हमारे वी हैव क्या है, हमारे पास क्या है, वी हैव fx = ax + b। तो ये जो होता है हमारा y होता है,
तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पहले वाले में यहाँ पे कंडीशन से देखते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर 1 लेता हूँ x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, ये y हो गया 1, ये y होता है, आपको पता है ये y होता है, ये वाली चीज़ a इंटू 1 प्लस में b, तो ये हो जाएगा क्या, 1 इक्वल्स में a प्लस b। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरीके से अगर मैं ये सेकंड वाली देखूं तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे अगर हमारी y की वैल्यू 3 है और ये हो जाएगा 2x प्लस b, तो दो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर मैं दोनों इक्वेशन से कंक्लूड करूँ, सॉरी यहाँ पे a नहीं, a आएगा यहाँ पे x की जगह। अब देखो ये a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, यानी दो इक्वेशन तैयार हो गई। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को, या किसी भी तरीके से आप कौन से मेथड, एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं एलिमिनेशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी तरीके से आप देखेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस से, यहाँ बचेगा -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे से हमें मिलेगा a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 सॉल्व करने पे। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है a प्लस बी इक्वल्स में 1, ये रहा, और यहाँ पे है 2a प्लस बी इक्वल्स में 3। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ ऊपर वाली में से नीचे वाली इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो आपकी कैंसिल हो गई, ये हो गई माइनस का a और यहाँ पे हो गई माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे लिए 2 आ गई है। अब a की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू भी निकाल लूँगा फ्रॉम इक्वेशन से। अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, a की वैल्यू 2, तो 1 इक्वल में 2 प्लस में b, इस 2 को इधर भेजेंगे -1 बचेगा, b की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हमारे पास a भी है b भी है। अब इसके अंदर हमने दो ऑर्डर्ड पेयर का यूज करके a और b की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमें निकालनी थी। चेक करके देखते हैं क्या हमारे पास ये वैल्यू आई है वो सही आई है। तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, तो प्लस माइनस -1, तो हमारे लिए फंक्शन हो गया ये। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, तो यहाँ पे fx, x की वैल्यू 0 रखते हैं, अच्छा ये y आएगा यहाँ, तो हमारा f, ये तो हमें निकलेगा, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 × 0 -1। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा -1, यानी ये y है, तो y की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ -1 ही आ रही है। इसी तरीके से हम इसे चेक करेंगे, तो चेक कर लीजिए, x की वैल्यू हम लोग रख देंगे कितनी -1, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 × -1, 2 × -1 और -1, तो ये हो गया -2 -1 कितना हो गया -3। तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम क्वेश्चन है, हम दोनों क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ हमें बताना है ट्रू कौन कौन सी है। अब यहाँ पे कह रहा है एक रिलेशन है, ये आर यहाँ पे रिलेशन के लिए कह रहा है, एक रिलेशन है a, b का, जिसमें ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन है, नेचुरल से नेचुरल में रिलेशन है। a, b जो दोनों है बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में, और a जो है वो किसके इक्वल है, b² के। ठीक है भाई। अब आगे हमें चेक करना है, सबसे पहली कंडीशन है कि a बिलोंग करेगा रियल नंबर रिलेशन में या नहीं। a और a, जब दोनों साइड a और a बोल रहा है, तो क्या ये बिलोंग करेगा रियल नंबर में या नहीं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं इसे यहाँ रफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए देखिए, ये कह रहा है a, बिलोंग करेगा रिलेशन में या नहीं, ये हमें चेक करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर होता है स्टार्ट कहाँ से, 1 से। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो हमारे पास फंक्शन क्या है
a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो अगर मैं 1 की बात करूं, जब 1 1 होगा तो रिलेशन क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन है। अब 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर है, सही है। मैं अगर 2 की बात करूं, नेचुरल नंबर सारी, फॉर ऑल नेचुरल नंबर चेक करना है हमें, 2 की बात करूं तो 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। जबकि ये कह रहा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो ये तो हमारे लिए हो गया फॉल्स, सिर्फ ये a के लिए a के लिए करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में a बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सबके लिए ट्रू नहीं हो सकता, इट ओनली बिलोंग्स टू a इक्वल्स टू 1, ये सिर्फ a के लिए 1 के लिए हो सकता है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में कह रहा है a, b बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर a, b रिलेशंस में बिलोंग करते हैं हमारे, तो ये b, a भी रिलेशन में बिलोंग करेगा क्या, ये देखते हैं भाई, चेक करते हैं ट्रू है फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे a, b, a हमारे पास नेचुरल नंबर है, b भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो मैं यहाँ पे a ले लेता हूँ 1 और b ले लेता हूँ 2। लेट a मैंने ले लिया 1, लेट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, b को मैंने 2 ले लिया, तो हमारे पास रिलेशन है a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो 1 इक्वल्स है 4 के, 1 इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 इक्वल्स टू 4। अगर मैं यहाँ पे कह रहा है कि b इक्वल्स टू a के, तो अगर बात करते हैं b इक्वल्स टू a के, तो b हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा a हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, नहीं, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमारा ये भी कंडीशन क्या है हमारे लिए, फॉल्स है, ये भी कंडीशन हमारे लिए क्या है, फॉल्स है। अगला देखते हैं थर्ड में हमारे को क्या कह रहा है कि a, b बिलोंग करते हैं रियल नंबर में और b, c भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर पे और रिलेशन में, रिलेशन है यहाँ पे बच्चों r का मतलब। तो क्या a, c भी बिलोंग करेगा रियल रिलेशन में या नहीं, चलो देखते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि बी, सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा c स्क्वायर के। अब हमें ऐसी चीज़ सोचनी है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे सोच लेता हूँ c के बारे में, c मैंने 2 सोच लिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये b हो गया 4, क्योंकि b 4 हो गया तो a हो जाएगा हमारा 16, तो a हमारा हो गया 16। ये मैं लेट कर लूँ यहीं से, लेट a इक्वल्स टू 16, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 2। तो इससे क्या होगा, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्रूव हो रहा है, 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा b इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी कि 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ये भी हो रहा है। अब क्या आपका ये जो चेक करना ये है कि क्या ए सी भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, ए सी के लिए चेक करते हैं ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में या नहीं। तो ए हमारा कितना है 16 है, और हमें यहाँ पे क्या बनेगा a इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो ए हमारा 16 है, सी कितना है हमारा, सी हमारा है 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये तो इक्वल नहीं आ रहा भाई, ये रिलेशन में नहीं होगा, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा फॉल्स। तो तीनों कंडीशन हमारे लिए क्या थी, फॉल्स थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक साइड ए है एक साइड बी है और आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ये, तो आपको चेक करना है f जो है एक रिलेशन है a टू b का, फिर चेक करना है f एक फंक्शन है a टू b का, क्या f जो है वो क्या है देखते हैं।
देखिए पहली बात, पहली कंडीशन हमें ये चेक करनी है कि ये एक रिलेशन है या नहीं। तो आप देखेंगे ज़रा, आप देखें 1 और 5 इसमें है, 2 इसमें है और 9 इसमें है, 3 इसमें है और 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 2 इसमें है और 11 इसमें है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सबसेट है इसका या नहीं। तो देखो f जो है वो कार्टेशियन प्लेन का सबसेट है, f जो है वो कार्टेशियन प्लेन का सबसेट है। यहाँ पे हमने एक सेट एक्स्ट्रा लिख दिया है 3,2, नहीं सही है, ठीक है। तो f जो है वो एक सबसेट है क्या a इंटू बी का। अगर सबसेट है तो रिलेशन है, नहीं है तो नहीं है। तो देखते हैं, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। तो a इंटू बी कितना आएगा, a इंटू बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आएगा 1 5 1 1 सॉरी 1 1 1 5 1 9 1 15 1 16, फिर आएगा 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16, फिर आएगा 3 1, फिर आएगा 3 5 3 9 3 11 3 15 और 3 16, फिर आएगा 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16। बस अब यहाँ पे हमारे पास जो f है क्या वो इसका सबसेट है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखते हैं 1 5 इसमें है, यहाँ 1 5 है, 2 9 है, 2 9 इसमें है, 3 2 है, 3 2 इसमें है कहीं, 3 1 है, 3 5 है, 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है। तो एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। क्या ये कार्टेशियन, ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख भी देना कि f इज नॉट अ सबसेट ऑफ a इंटू बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, हैंस इट इज नॉट अ रिलेशन। तो एक रिलेशन नहीं है, पहली चीज़। ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड में देखेंगे, आप देखिए सेकंड में 1 की इमेज क्या मिल रही है 5, 2 की इमेज क्या मिल रही है 9, 3 की इमेज मिल रही है 2, 4 की इमेज मिल रही है 5, 2 की इमेज मिल रही है 11। अच्छा देखो 2 की 2 इमेज मिल रही है, एक तो 2 की 9 है, एक 2 की 11, यानी दो जगह सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम है। और फंक्शन के लिए ये नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। बिकॉज for x equals to 2 there are 2 इमेजेस और वैल्यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कितनी कितनी है 9 एंड 11, हैंस इट इज नॉट, हैंस इट, यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसकी 2 इमेज आ गई और हमने यही देखा था कि 2 इमेज कभी भी एक ही फंक्शन की नहीं हो सकती। तो 2 इमेज आ रही हैं तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये रिलेशन भी नहीं है, ये एक फंक्शन भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सेट लेट f बी सबसेट ऑफ z इंटू जेड डिफाइंड बाई f इक्वल्स टू ए बी कॉमा ए प्लस बी सच डैट a और b बिलोंग करेंगे z यानी इंटीजर्स में। तो f इज ए फंक्शन और नॉट फ्रॉम z टू z, ये हमें चेक करना है। तो देखिए मैं लेट करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमारे पास है क्या, पहले देखिए, वी हैव x इक्वल्स टू ए बी कॉमा ए प्लस बी
सच डैट ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है तो लेट करता हूँ मैं ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। ऐसा करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 इंटू 1, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1। तो क्या ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा हमें, ए बी हो जाएगा हमारा 0 और ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 0 + 1 यानी कि 1। ठीक है जी, अब लेट कर लेता हूँ ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू लेट कर लेता हूँ 2। तो ऐसा करने से क्या होगा, ए बी तो हमारा क्या रहेगा 0 ही रहेगा, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से तो 0 ही रहेगा। और ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। देखिए ये हमारे लिए ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये हमारी प्री इमेज होती है, ये हमारी इमेज होती है। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो क्या होगा 0,1, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो क्या होगा 0,2। 0 की दो इमेज हैं, 0 की इमेज 1 भी है, 0 की इमेज 2 भी है। अगर मैं यहाँ पे और चेंज करूँगा b की वैल्यू तो और भी इमेज चेंज हो जाएगी, यानी एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो गई तो ये फंक्शन है या नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज एन एलिमेंट देयर आर different images of an element। एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज है, सही से लिख देंगे आप लोग। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज का। तो इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सेट है एंड लेट फंक्शन जो है वो a to n है, यानी a जो ये सेट है इसका फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट के साथ है। और इसको बोला गया है fx जो है फंक्शन जो है डिफाइन किया है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, जो आपके पास n आएगा उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही हमारा fx होगा, यानी y की वैल्यू होगी। तो रेंज बतानी है, रेंज हमारी fx से मिलती है, हमारे को y से मिलती है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। a की वैल्यू यहाँ पे 9 है, 10 है, 11 है। तो यहाँ पे n हमारे पास 9 है, n हमारे पास 10 है, n हमारे पास 11 है, n हमारे पास 12 है, n हमारे पास 13 है, ये हमारे पास n है। तो जब n 9 है तो 9 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 9 के फैक्टर बनेंगे 3 × 3। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस कम है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3। इस तरीके से जब मैं इसके बनाऊंगा तो 2 × 5 बनेंगे, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5। इसके बनाऊंगा तो 11 ही रहेगा, 1 × 11, तो इसका हो जाएगा 11। ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो इसका हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका कितना 1 × 13, तो ये हो जाएगा 13। तो हमारे लिए रेंज क्या आई, तो रेंज क्या हो गई, रेंज हमारे प्राइम फैक्टर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है वही हमारी रेंज है। तो रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई 3, 5, 11, 13। 3, 5, 11, 13। तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस हमें क्वेश्चंस को समझना है। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं तो आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।